दर्शकों से कृपया निवेदन है कि वो अपनी कुर्सी की बेटी बांध दीजिए क्योंकि ये कहानी है 900 साल पुराने फोर्ट की, देवगिरी, also known as दौलताबाद। ये फोर्ट औरंगाबाद से 17 किलोमीटर पे है। यहाँ पे आप बस, ट्रेन, प्राइवेट कार या फिर ऊपर से भी जा सकते हैं, यानी एरोप्लेन से। कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ इन पर्वतों पे रहा करते थे। हेंस द फोर्ट वॉज ओरिजिनली नोन एज देवगिरी। देवगिरी यादव घराने की राजधानी भी हुआ करती थी। एंड ऑल्सो दिस फोर्ट बिल्ट इन 12th सेंचुरी बाय द 5th यादव किंग भिल्लमा। देवगिरी उस समय का सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम फोर्ट माना जाता है और सबसे ताकतवर भी। इसको अभी तक कोई वॉर करके जीत नहीं पाया, और वो क्यों, ये आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। हेलो एवरीवन, माफ़ी चाहता हूँ आपको सीधा 900 सालों से यहाँ लाने के लिए, परंतु यहाँ जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें साथ में ले जाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि गुड क्वालिटी ऑफ शूज़, 2 लीटर्स ऑफ वाटर बॉटल मस्ट। वो अलग बात है कि इनमें से हमारे पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए लेके जाना। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। अंदर आते ही यहाँ पे हर्डा पार्टी हो रही है और हमारी पार्टी हो रही है। ये फोर्ट का फर्स्ट गेट है एंड ऑल्सो नोन एज महाकोट। यहाँ पे अभी कैनन्स है, बट पहले सैनिक हुआ करते थे। ये फोर्ट 3 लेयर्स ऑफ वॉल में डिवाइडेड है, जिनका नाम अंबर कोट, महाकोट एंड काला कोट है, जिसमें टोटल 52 गेट्स है, बट उसमें से ओनली 7 एंट्रीज ही राइट एंट्रीज है एंड अदर आर फेक एंड द डमी एंट्रीज। उसके बाद कैनन को ऐसा देखो जैसे क्या ही नॉलेज है आपको कैनन्स के बारे में। और आगे बढ़ो सेकेंड गेट की तरफ। आज भी ये गेट वैसी है जैसे पहले हुआ करते थे। गेट पे दिखने वाले आयरन स्पाइक्स और आयरन प्लेट्स टॉक्सिक एलिफेंट को इंजर्ड करने के लिए लगाए गए थे, जो कि गेट ब्रेक करने के लिए लाए जाते थे। और यहाँ का कोई गेट एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, इस वजह से शत्रु की चाल और एलिफेंट की चाल धीमी हो जाती थी। So here we found a cannonball. It almost 15 to 17 kg. अब ये पुराना है या फिर अभी का, that we don't know either. पर उससे पहले दर्शकों से अनुरोध है कि वो आगे दिखाए जाने वाले दृश्य को कृपया कोई ना दोहराए। वहाँ से निकलते ही थर्ड गेट से सबसे पहले नज़र आता है वो है चांद मीनार, जिसको अलाउद्दीन बाहमनी ने 14th सेंचुरी में बनाया था। चांद मीनार इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। अब वहाँ ऊपर जाना अलाउ नहीं है क्योंकि कुछ सालों पहले किसी ने उधर सुसाइड अटेम्प्ट किया था। दौलताबाद कुछ समय के लिए इंडिया की राजधानी भी रह चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की थी। उसने हुक्म जारी किया था कि दिल्ली की पूरी आबादी के साथ स्कॉलर्स, पोएट्स और म्यूजिशियंस भी उसके साथ न्यू कैपिटल जाएंगे। पर ट्रांसपोर्टेशन के वक्त कई लोग मारे गए थे और उसके बाद उसको फिर से अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट करनी पड़ी। और देवगिरी का नाम भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दौलताबाद रखा था, विच मीन्स सिटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट इज भारत माता टेम्पल, और यहाँ के वाइब्स कुछ अलग है।
पिलर्स देख के लगता है यहाँ पे पहले घूमट हुआ करता था एंड इट वॉज लाइक अ एम्पी थिएटर ऑफ दैट टाइम। 900 साल पहले भी आर्ट्स एंड कल्चर को इतने अच्छे से प्रमोट किया जाता था कि एक पूरी बिल्डिंग उसके लिए बनाई गई थी। पहले है हिंदू टेम्पल था, फिर मस्जिद हुआ और फिर से हिंदू टेम्पल हुआ और आफ्टर द इंडिपेंडेंस यहाँ पे भारत माता की मूर्ति स्थापित की गई। इट्स अ फोर्थ गेट ऑफ दिस फोर्ट जिसका नाम काला कोट है। आगे सैनिकों के रेस्ट के लिए एक हॉल बनाया गया है। सामने कुछ मटके जैसा दिखाई देने वाला उस जमाने में एज ए स्टोरेज यूज किया जाता होगा। दौलताबाद का नाम आए और मेंढा तोफ का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैनन ऑन दिस फोर्ट। इस कैनन का क्लोज एंड एक मेंढे की शक्ल जैसा है, इसीलिए इसका नाम मेंढा तोफ है। इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया है किला शिकन, विच मीन्स इससे पूरा किला दबा कर सकते हैं। आगे जाके एक मोट है, मतलब खंदक, जिसमें पहले क्रोकोडाइल्स और स्नेक रहते थे पर आजकल उसमें प्लास्टिक्स की बॉटल्स रहती है। काश वो स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स आज भी होते हैं। तो ये कचरा करने वाले कचरा करने से पहले 100 बार सोचते। कृपया आपसे निवेदन है कि आप ऐसी हरकत ना करें। ये आयरन ब्रिज अभी बनाया गया है। यहाँ पे पहले एक लेदर का ब्रिज हुआ करता था जो कि एनिमीज आने के बाद निकाल लिया जाता था ताकि वो आगे ना आ सके। तो आइए आपको मुखातिब कराते हैं इस किले के सबसे चर्चित और समझ से परे होने वाले जगह से, अंधेरी, अ डार्क पैसेज। इसको भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला जो अभी बनाया है और एक जो सबसे पुराना है जो आपके सामने है। बट यहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ मीन्स बैट्स है। एंड वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल टू। वैसे आप जा सकते हैं, मर्जी है आपकी, पर हमने नया रूट चूज किया क्योंकि वहाँ का स्मेल हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यहाँ पे एनिमीज का ना मतलब मौत, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप्स हुआ करते थे और कई एग्जिट ऐसे हैं जो आपको घुमा फिरा के एक ही जगह पे लेके आएंगे। तो एक एडवाइस है, साथ में टॉर्च लेके ज़रूर जाना ताकि आपको साफ दिखाई दे। हाँ, बस यही मत करना, नहीं मतलब कोई डर सकता है। वैसे द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ दिस प्लेस इज कि सब कुछ एक चट्टान को तराश के बनाया गया है और प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ, वो भी किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना। नो वंडर कि इस किले को महाराष्ट्र के 7 वंडर्स में काउंट किया जाता है।
बारादरी यह मुगल कालीन वास्तु है। यहाँ पे गर्मियों के वक्त मुगल आया करते थे। पूरे किले पे यही एक कोल्ड प्लेस है जहाँ आपको इतनी धूप में 2 पल का सुकून मिलता हो। ये किले का टॉप है। यहाँ पे 2 और कैनन्स है जिनका नाम काला पहाड़ और दुर्गा है, मीन्स धूड़धान, जो कि सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है। इसकी लंबाई तकरीबन 20 फीट है। एज आई सेड, हम कुछ भी नहीं लेके गए थे और इस पॉइंट पे हमें पानी कुछ भी करके चाहिए था। देन वी मेट शोभा मौशी who's taking care of this Ganesh temple and she offered us a water as well as प्रसाद too। और जाते जाते हम 3 भाइयों को आशीर्वाद भी दिया, अगली बार 3 से 6 होके आना। और इसी के साथ हमारा ब्लॉग भी खत्म होता है और फिर मिलेंगे एक नई जगह नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बी सेफ, ट्रैवल सेफ। कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, मुझे तो अभी बहुत चलना है।